ये जो पैसा चंदा चोरी हुआ है, टिन्नू यादव जी के 930 कॉल अखिलेश यादव जी के फोन पे लगे हुए हैं। किस लिए? कि भैया चंदा चोरी का पैसा रखा हुआ है और सैफई महोत्सव की तैयारी करिए, अब कि उससे बड़ा सैफई महोत्सव होगा। से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे पता चला कि चोरी वहां हो गई? टिन्नू यादव अखिलेश की बुआ का लड़का है। बुलडोजर चलेगा, देखो बुलडोजर चलेगा। मैं अब सोसाइटी जांच हो रही है, बुलडोजर भी चलेगा। इनके जुल्म और जाति, जो बुलडोजर एक धर्म और एक जाति को देखकर ये चला रहे हैं, ये जो फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, गिन गिन के हम बदला लेंगे। 2027 में इन्हें जवाब देना पड़ेगा जनता को। 2027 में गिन गिन के बदला लेंगे। 2027 में जो ये बहराइच की गाजी मसूद की 100 करोड़ रुपया जो अखिलेश यादव ने जब्त कर लिया, उसका पूछा जाएगा। जो 1400 करोड़ वक्फ बोर्ड का पैसा आया था मस्जिद बनाने, उसका पैसा पूछा जाएगा समाजवादी पार्टी होगा। एक साल के अंदर मोदी सरकार गिरने जा रही है, आपको मैं बता रहा हूँ। योगी जी के लिए एक संदेश है कि महाराज आप चुनौतियों से निपटो, चूतियों से हम लोग निपट लेंगे। राम हमारे लिए पिता बराबर हैं, और अगर राम हमारे लिए पिता बराबर हैं तो राम के दरबार में जितने मेरे बाप के घर में जिसने चोरी करी है, साला एक तरफ से सबको खड़ा करो, फांसी पे लटका दो। बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर में हिंदुस्तान का तेल है, हिंदुस्तान का खून उसमें भरा गया है, इसलिए कि सनातन को बदनाम करने का काम किया है। तो उस हिंदुस्तान के खून से उसकी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी जो सनातन को बदनाम और चोरी करने का काम किया। इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ट्रस्ट में एक मुसलमान को रख लेते, चोरी करते और उसका इनकाउंटर करके क्लोज कर देते फाइल को। सिर्फ हिंदुओं को भगा दो, इन लोगों को, सनातन को, हिंदुओं को भगा दो। भगा रहा है हिंदुओं को। खतरा तो यहाँ सब भाजपा का मुख्यमंत्री है, भाजपा का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, कौन भगाएगा? खतरा तो हमारा है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से अब तक जो जितना मुसलमानों का हित भाजपा की है, किसी सरकार ने नहीं किया है। बुलडोजर में तेल भरा गया है, बुलडोजर में तेल भर दिया गया है। इथेनॉल वाला तेल है या प्योर वाला तेल है? अरे भाई हिंदुस्तान का तेल है। अच्छा। ना इथेनॉल है ना यूरोप का है। बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर में हिंदुस्तान का तेल है, हिंदुस्तान का खून उसमें भरा गया है, इसलिए कि सनातन को बदनाम करने का काम किया है। तो उस हिंदुस्तान के खून से उसकी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी जो सनातन को बदनाम और चोरी करने का काम किया है। बुलडोजर चलेगा। इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ट्रस्ट में एक मुसलमान को रख लेते, चोरी करते और उसका इनकाउंटर करके क्लोज कर देते फाइल को। ये हर जगह मुसलमान, आप भी तो हर जगह मुसलमान घुसा रहे हैं। यही तो घुसारते हैं हमने। आप भी तो हमने नहीं, ये मुसलमान, ये गाजीपुर राम मंदिर की बात कर रहे थे, ये गाजीपुर पहुंच गए। ये राम मंदिर तो गलत है, ये करे तो ठीक है। ये वक्फ बोर्ड बना दे, ये सारे संसाधन उनको अल्पसंख्यकों को दे दे सरकार, वो सही रहा। सिर्फ हिंदुओं को भगा दो, इन लोगों को, सनातन को, हिंदुओं को भगा दो। भगा रहा है हिंदुओं को। खतरा तो यहाँ सब भाजपा का मुख्यमंत्री है, भाजपा का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, कौन भगाएगा? खतरा तो हमारा है। हमको तो लग रहा है कि आजादी के देश का उपराष्ट्रपति कह दे जो 2 बार रहा उपराष्ट्रपति, कह दे मैं सुरक्षित नहीं हूँ इस देश में, तब इससे बड़ा और क्या तुम तुष्टीकरण करोगे देश के साथ? देश को तुम लोगों ने तो जहाँ पे लाके आज भारतीय जनता पार्टी आई, आज किसका वो अहित कर रही है? सबका साथ, सबका, सबसे ज्यादा जो योजनाओं का लाभ, सबका विकास कर रही है सरकार। धर्म विशेष नजर नहीं आया। कह रहे हैं केवल टिन्नू यादव नजर आया है आप लोगों को। उसी का नाम लिया जाएगा। देखिए कभी भी मुझे लगता है कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से अब तक जो जितना मुसलमानों का हित भाजपा की है, किसी सरकार ने नहीं किया है। बताइए, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को बस। टिन्नू यादव का नाम क्यों लिया जा रहा है मैं बता दे रहा हूँ। टिन्नू यादव से चोरी करवा करके रुदौली से जो वहाँ से यादव जी हैं भाजपा के विधायक, उनके खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव लड़वाएंगे ये लोग। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वाएगी उनको। पूरी चोरी मतलब समाजवादी पार्टी ने साजिश के तहत करवाई है, बदनाम करने के लिए। राम मंदिर की जो चोरी है समाजवादी पार्टी ने कराया है। टिन्नू यादव अखिलेश की बुआ का लड़का है, तो उसमें तो कई नाम आ रहे हैं, कई लोग की गिरफ्तारियां हुई हैं। सरगना एक ही होता है ना। टिन्नू यादव जो हैं वो टिन्नू यादव जो
हैं चोरों का सरदार वो सरदार है उनका। और जितने सरदार हैं, मैं चाहता हूं, देखो जातिवाद, मैं जातिवाद की बात नहीं करूंगा। राम हमारे लिए पिता बराबर हैं, और अगर राम हमारे लिए पिता बराबर हैं तो राम के दरबार में जितने, मेरे बाप के घर में जिसने चोरी करी है, साला एक तरफ से सबको खड़ा करो, फांसी पे लटका दो। तो आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? होना चाहिए, होना चाहिए ना। हाँ। सरकार यहाँ फांसी की सजा जिस तरह से आप कह रहे हैं, अभी तो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि बुलडोजर भी नहीं चल रहा है क्योंकि उसमें भी नाम देखा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। बाबा बुलडोजर जब चलाते हैं तो वो जाति नहीं देखते हैं, वो सब पे चला देते हैं। सब पे चला देते हैं। आपका क्या कहना है? इथेनॉल से शुरू करिएगा, राम मंदिर तक पहुंचिए। इसमें तो राम मंदिर का भी तो मुद्दा आ गया। अरे तो बीजेपी के लिए झटके वाला है। बीजेपी के लिए झटके वाला जानबूझ के, क्योंकि ये अच्छा, हमको एक सवाल का जवाब दो। सबसे पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव कैसे पता चला कि चोरी वहां हो गई? तो ये इसमें कुछ लोग का कहना है कि बीजेपी के ही अंदर से कुछ लोगों ने वहां तक ये बातें पहुंचाई हैं। बीजेपी के लोग रहे हैं कि मतलब सपा और कांग्रेस के लोग थे, ये कह दो। फिर उसमें हम तो ये भी कह देंगे चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। सुनिए पूरा मामला सुनिए। भाजपा के पूरे जो यूपी का जो हमारा योगी जी हैं, योगी जी के लिए एक संदेश है कि महाराज आप चुनौतियों से निपटो, चूतियों से हम लोग निपट लेंगे। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि लगातार हारते जा रहे हैं, तो इनको कोई मुद्दा चाहिए अब की बार प्रचंड बहुमत से सरकार हम बनाएंगे, और ये भाग रहे हैं बहुमत से। और 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिरने जा रही है, आपको मैं बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं पाकिस्तान में सरकार आप इस बात को रिकॉर्डिंग रख लेना, 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिरने जा रही है। हाँ बताइए, टिन्नू यादव कौन है? आप बताइए कौन है? अखिलेश यादव जी की बोग लड़का है। सैफई महोत्सव कब से नहीं हुआ है? अब ये सैफई महोत्सव कब से नहीं हुआ है, ये बताइए। ये जो पैसा चंदा चोरी हुआ है, टिन्नू यादव जी के 930 कॉल अखिलेश यादव जी के फोन पे लगे हुए हैं। किस लिए? कि भैया चंदा चोरी का पैसा रखा हुआ है और सैफई महोत्सव की तैयारी करिए, अब कि उससे बड़ा सैफई महोत्सव होगा। पक्ष ये पूछ रहा है बुलडोजर कब चलेगा? नहीं, बुलडोजर चलेगा। देखो बुलडोजर चलेगा। मैं आप सोसाइटी जांच हो रही है, बुलडोजर भी चलेगा, उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। मैं आपकी बुलडोजर भी चलेगा, संपत्ति भी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर चलेगा। इनके जुल्म और जाति, जो बुलडोजर एक धर्म और एक जाति को देखकर ये चला रहे हैं, ये जो फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, गिन गिन के हम बदला लेंगे। 2027 में इन्हें जवाब देना पड़ेगा जनता को। 2027 में गिन गिन के बदला लेंगे। 2027 में जो ये बहराइच की गाजी मसूद की 100 करोड़ रुपया जो अखिलेश यादव ने जब्त कर लिया, उसका पूछा जाएगा। जो 1400 करोड़ वक्फ बोर्ड का पैसा आया था मस्जिद बनाने, उसका पैसा पूछा जाएगा समाजवादी पार्टी। और गाजी मसूद वाली को 100 करोड़ रुपया अभी ऑडिट में आया, वो कौन जवाब देगा? वो उसका जवाब देगा। फुरफुरा शरीफ और न जाने कितने शरीफ में जाएगा, उसका कौन जवाब देगा? मंदिर पे बात करेंगे, मस्जिद पे नहीं बात करेंगे। यही समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। आप देखिए अभी भाई साहब क्या कह रहे हैं कि जब समाजवादी की पार्टी आएगी तो गिन गिन के बदला लिया जाएगा। यही समाजवाद पार्टी और यही भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात देख के काम नहीं किया।